लोग को रोजी रोटी दिया जाए ताकि हम लोग का भी घर परिवार चले। और हम लोग मंत्री विधायक के पास वो जाते जाते मेरा चप्पल खिया गया, लेकिन आज तक हम लोग का इंसाफ नहीं मिला। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। फसल कटनी कराया गया, कुछ इलेक्शन में ड्यूटी दिलाया गया, उसके बाद सारे करने के बाद 3 साल तक हम लोग को ड्यूटी कराने के बाद हम लोग को हटाया गया। नौकरी नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। गर्दनी बाग चुनाव के नज़दीक आते आते गर्दनी बाग जो है धरना स्थल तो है ही, लेकिन लोगों की भी बढ़ते जा रही है, लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है। और अपने मांग को लेकर के यहाँ पर सांख्यिकी, आप देखिए मेरे हाथ में एक पेपर है जिसमें ये बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयं सेवक संघ है। ये अपनी सरकार से जो मांग मांगना चाहते हैं उस मांग पर हम बात करेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है। वह देखिए, हम लोग का मांग है, माननीय योजना विकास विभाग के अंतर्गत विज्ञापन निकला गया था बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग द्वारा। 2012 में विज्ञापन निकला, हम लोग एग्ज़ाम दिए, क्वालिफाइड हुए, मेरिट लिस्ट बना। उसके बाद हम लोग आर्थिक जनगणना किए, सामाजिक जनगणना किए, फसल कटनी किए और शौचालय का जनगणना किए। पंचायत में जितना भी संबंधित वो जनगणना का वर्क था, इसीलिए स्पेशल सांख्यिकी विभाग में हम लोग को बहाली किया गया था। आप तो आयोग के द्वारा चयनित कर्मचारी है ना आप लोग? हाँ, आयोग के द्वारा बिहार तकनीकी से नॉमिनेट कर दिया। तो 2016 में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग अपनी काम को रेगुलर काम के लिए डिमांड किए। माननीय मुख्यमंत्री जी खुले मन से घोषणा कर दिए जो तुम लोग का पैनल हम निरस्त कर देंगे, और यही हुआ। जैसी ही सरकार बनी 2016 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हम लोग को रोड पे ला दिए। उस समय माननीय मंत्री नंद किशोर यादव जी, मंगल पांडे जी, सुशील मोदी जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन प्रेम बाबू जी सारे मंत्री बोले जो सांख्यिकी स्वयं सेवक का पैनल निरस्त करना बहुत अमानवीय है, इसको सरकार को अविलंब विचार करना होगा। लेकिन आज सत्ता में है, कितने बार हमारे जो भी विधायक पक्ष विपक्ष हो उन्होंने सदन में आवाज़ उठाने का काम किए हैं, लेकिन उनकी बातों को अनसुनी किए हैं। हम लोग मंत्री विधायक के पास वो जाते जाते मेरा चप्पल खिया गया, लेकिन आज तक हम लोग का इंसाफ नहीं मिला। इस आधार पर टर्मिनेट किया, क्या करके? हम लोग को आर्थिक गणना कराया गया, जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया, क्रॉप कटिंग फसल कटनी कराया गया, कुछ इलेक्शन में ड्यूटी दिलाया गया। उसके बाद सारे करने के बाद 3 साल तक हम लोग को ड्यूटी कराने के बाद हम लोग को हटाया गया। थाली छीन लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को रोजगार देके रोजगार छीन लिए और कहते तुम लोग को रोड पर ला देंगे बिना वजह। मुख्यमंत्री बोले ऐसे, माननीय नीतीश कुमार जी खुद बोले हैं। पता नहीं क्या उनसे दुश्मनी हुई, मिलने नहीं गए थे। कुछ सभा में मांग किया गया था हम लोग को परमानेंट किया जाए, बस इसी उद्देश्य, बस केवल मांग था कि परमानेंट किया जाए, और परमानेंट से उनको गुस्सा हो गया। मेरा नाम आभा कुमारी हुआ, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। क्या कहेंगे सरकार को इस तरह की नीति पर, क्या कहेंगे? सरकार के यही कहेंगे कि हम लोग से परीक्षा लिया गया है सर, हम लोग इस तरह से रोड पर भटकते रहेंगे तो फिर कैसे आगे के बच्चे को उत्साह बढ़ेगी। सर हम लोग को रोजी रोटी दिया जाए ताकि हम लोग का भी घर परिवार चले और अच्छा देश का भी विकास हो। ऐसा नहीं है कि सर हम लोग अपने घर के ही लिए करेंगे, हमारी जॉब होगी तो हम लोग काम करेंगे, उससे हमारा देश भी विकास होगा सर। हमारा परिवार अच्छा से खा पिए रहेगा, वो भी अच्छा परवरिश परिवार का होगा। तो सर आप हम लोग का कर देते तो बहुत अच्छा रहता है, इस बार कर दीजिए प्लीज़ सर। क्या कहेंगे? सर हम लोग नीतीश कुमार जी से कहेंगे इतने दिन से जो नाराज़गी था वो दूर कर दें। मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद है, समस्तीपुर जिला से आए हैं और एएसबी में हम लोग कार्यरत थे। हम लोग एग्ज़ाम दे करके जो है परीक्षा पास किए हैं, पैनल बना है, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। हम लोगों का बीवी बच्चा छोड़ के चला गया है, बहुत लोग बेरोजगार हो गया। इसके कारण 50% का ज़िंदगी खराब हो गया, जेंट्स का ज़िंदगी खराब हो गया। समस्तीपुर से शिवाजी नगर से हैं हम, गया जिला से हैं। मेरा नाम संजय। हम लोग
छीन लिया गया सर, सारा चीज़ छीन लिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। जी 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 जी। यस सर, हम भी इसी में, हम तो अब कहाँ जाएंगे, अब तो जो भी है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं हुआ है हम लोग का। हम लोग जो है रोड पर अभी कमीशन के थ्रू पास किए थे ना जी? जी जी जी, कमीशन के थ्रू हम लोग का काउंसलिंग भी कराया गया, और काउंसलिंग के बाद भी हम लोग का कोई रोजगार नहीं दिया गया। आज भी हम लोग भटक रहे हैं, आज भी हम लोग बाल बच्चे के साथ में भटक रहे हैं। हम लोग तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह हम लोग का समायोजन किया जाए। बस जी, हम दरभंगा से हैं। जी जी, दरभंगा सदर ब्लॉक से, सदर। जी जी, क्या कहेंगे सरकार को? हम लोग तो इसीलिए धरना पर बैठे हैं कि 12 साल से हम लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, 2012-13 में हम लोगों को पात्रता परीक्षा ले गई और उसके बाद हम लोगों को कुछ वर्क दिया गया, जिसमें हम लोगों ने ऐसा वर्क किया, आर्थिक गणना हम लोगों ने जो मेहनत से किए, जिससे उनको मेडल पुरस्कार मिला, और फिर भी हम लोगों को बेरोजगार कर दिए। हम लोग गया से जिला से हैं, खिया प्रखंड से। जी जी, महाकार से हैं। उनको बोलने पर कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे ये सरकार है, सरकार ही बता सकती है। हम लोग इसका विज्ञापन निकला था 2010 में, एग्ज़ाम हुआ था 2012 में, और इसका ज्वाइनिंग किया गया था 2013 में। 2013 के बाद 3 दिन दिवसीय इसका ट्रेनिंग दिया गया, उसके बाद ज्वाइनिंग दिया गया, और कुछ दिन काम कराने के बाद अटेंडेंस इसको हटा दिया गया। सरकार का यही नीति है। ये कार्यरत 3 साल की लगभग हुई थी जी। क्या ऑब्जेक्शन क्या बता रही है? ऑब्जेक्शन किस तरह कोई आपत्ति नहीं बताया गया, सीधे हटा दिया गया, कार्ड को बंद कर दिया गया। मैं पहाड़पुर जिला मोतिहारी से हूँ। देखिए 2012 और 2013 में हम लोग पता एग्जाम लिए गए, सरकार के द्वारा विज्ञापन निकाला गया, और अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग से हम लोगों का मतलब कि बहाली हुआ 2012-13 में, और ब्लॉक स्तर पर हम लोग काम दिया गया। हम लोग जन्म प्रमाण पत्र 30 आर्थिक जनगणना किए, उसके बाद सरकार से कहा गया कि आप लोग काम फिर दिया जाएगा, मगर काम नहीं दिया जाएगा, और बिना कोई कारण बताए हुए 2016 में हम लोग का पैनल को निरस्त कर दिया गया। यह बहुत मैंने सरकार की तरफ से मतलब हम लोग का भुखमरी कगार पर लाने का काम किया गया। मैं सरकार से जितने भी मतलब कि सरकारी कर्मचारी हैं एवं वर्तमान नेतागण हैं, खासकर मेरे चाचा सीएम साहब हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, नीतीश चाचा जी से, कि हम लोग का नौकरी पुनः पैनल को वापस करते हुए और फिर हम लोग को सरकार में लाएं। मैं इसके लिए आग्रह करता हूं। पूरे बिहार के सांख्यिकी स्वयं से भी मैं आग्रह मैं उनको दिलवाऊंगा मैं कि हम लोग का नौकरी वापस कर दें। हम लोग का बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। चलिए, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। यहाँ पोस्टर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए बिहार के विकास, यहाँ दिखाइए पोस्टर पर, बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी से यही गुहार है कि एएसबी को भी दीजिए रोजगार। बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयं सेवक संघ का मतलब एएसबी का मतलब हुआ बिहार पटना, और राहुल कुमार यादव जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुख्य मांगे हैं वर्ष 2012-13 में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सांख्यिकी स्वयं सेवकों को पुनः रोजगार देने हेतु अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग पटना बिहार। यहाँ पर नीतीश कुमार का पोस्टर लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब नौकरी लग जाती है, सरकारी नौकरी, तो आदमी निश्चिंत हो जाता है। उसके बाद अगर साल 2 साल 3 साल अगर वो नौकरी कर ले तो दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो नेचर हो जाता है, उसके शरीर में दिमाग उस तरह का नेचर बन जाता है, और कोई दूसरा एग्जाम भी नहीं दे सकता है। वो इस तरह अपने आप को माइंड को सेटल कर लेता है कि अब तो मेरी नौकरी पक्की है। और मान लिया कि 3 साल 4 साल के ब्रेक के बाद कोई आदमी परिवार वाला है, बच्चे वाला है, घर परिवार चला रहा है, उसको आप कहिए कि दोबारा नौकरी करो या कुछ करो। तो सरकार की कैसी नीति है कि जब आप आयोग गठन के द्वारा आप बाज़ाब्ता एग्जाम लेकर के, इंटरव्यू लेकर के उनको नौकरी दिए हैं, और पूरा थाली में पूरा चावल दाल सब्जी चोखा चटनी के साथ इनके सामने परोस दिए पापड़ के साथ, और उसके बाद उस थाली को आपके सामने से छीन लिए, तो कैसा मन करेगा ये यही लोग बता सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश राज के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।